यह रोबोट एक मादा भ्रूण को निकालती है, फिर उसे आर्टिफिशियल गर्भ में डाल देती है। तभी मशीन में 24 घंटे की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ भ्रूण तेजी से विकसित होने लगा था। 24 घंटे पूरे होते ही मशीन के गर्भ से एक स्वस्थ बच्ची पैदा हो जाती है। रोबोट माँ उसके शरीर को साफ करती है, फिर अपनी गर्म गोद में रोती बच्ची को शांत करा देती है। आगे के दिनों में यह रोबोट पूरी तरह से एक माँ की भूमिका निभाने लगा था। इस छोटी बच्ची के जीवन में बस यही एक रोबोट था। वो दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। फिर जल्द ही लड़की बड़ी हो जाती है। रोबोट माँ उसे बताती है कि बाहर की दुनिया में सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और वहाँ रहना असंभव है। अब लड़की ही एकमात्र इंसान थी, लेकिन उसके पास 63,000 भाई बहन के अभी भी भ्रूण थे। रोबोट माँ को अच्छा बच्चा पालने के लिए समय चाहिए था। बचपन से लड़की रोबोट माँ पर भरोसा करती थी। रोबोट माँ ने उसे इतने अच्छे से पाला था कि वो न सिर्फ मशीन ठीक कर सकती थी, बल्कि नाचने में भी एक्सपर्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसने चिकित्सा में भी मास्टरी कर ली थी। रोबोट माँ समय समय पर लड़की की इन सब के नॉलेज के बारे में परीक्षा लिया करती थी, ताकि बड़े होते होते वो सब कुछ अच्छे से सीख सके। लड़की टीवी के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानने लगती है। तभी एक रात अचानक बिजली चली गई थी। यह पहली बार था जब लड़की ने बिजली जाते देखा था। घबराकर वो रोबोट माँ को खोजती है, लेकिन बिना बिजली के रोबोट बस एक टीम का डिब्बा था। फिर लड़की शांत होकर अपने नॉलेज से बिजली की समस्या ढूंढने लगती है। तभी उसने देखा कि कोई चीज तारों को काट रही थी। अचानक आवाज से लड़की डर जाती है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके टेबल के नीचे देखा। फिर लड़की फटाफट एक बोतल और खाना निकालती है और एक जाल बनाकर टेबल के पास जमीन पर रख देती है। लड़की ने तार भी ठीक कर दिए थे। उसके बाद वो चुपचाप शिकार का जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक एक छोटा चूहा जाल में फंस जाता है। लड़की ने पहली बार अपने अलावा कोई जीवित प्राणी देखा था। उसी समय बिजली भी आ जाती है। लड़की अपनी खोज दिखाने के लिए जल्दी से रोबोट माँ के पास दौड़ती है, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि रोबोट माँ चूहे को सीधा भट्टी में डाल देगी। रोबोट माँ का ऐसा रूप देख लड़की के मन में संदेह होने लगा था कि क्या सच में बाहरी दुनिया रहने लायक नहीं है। पर रोबोट माँ उसे बार बार यही बताती थी कि बाहरी दुनिया पूरी तरह से प्रदूषित है। उसके बाद से लड़की के मन में संदेह बढ़ता ही जा रहा था। जब रोबोट माँ स्लीपिंग मोड में थी तो लड़की पहली बार रोबोट माँ की बात नहीं मानकर सुरक्षा सूट पहनकर बाहर जाने के लिए तैयारी हो जाती है, लेकिन दरवाजे के नजदीक आते ही दूसरी तरफ से कोई दरवाजे को पीट रहा था। लड़की पहला दरवाजा खोलकर दूसरे दरवाजे के पास जाती है और दरवाजे के उस तरफ इंसान के बारे में पूछती है। तभी एक घायल महिला का जवाब आता है। लड़की को नहीं पता था कि बाहर कौन मदद मांग रहा था। फिर भी उसने दो दरवाजों के बीच सुरक्षा सूट रख दिया था। फिर अपनी तरफ का दरवाजा बंद करके बाहर का दरवाजा खोल देती है, जिससे अलार्म की आवाज ने रोबोट माँ को जगा दिया था। बाहर से एक महिला अंदर आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान थे। उसी समय रोबोट माँ तेजी से दौड़कर लड़की के पास आ रही थी। लड़की जानती थी रोबोट माँ किसी को भी अंदर नहीं आने देगी, इसलिए उसने महिला को पिछले दरवाजे में छुपा दिया था। फिर रोबोट माँ के आने पर लड़की झूठ बोलती है कि उसने बस दरवाजा खोला था और कुछ खास नहीं था। रोबोट माँ ने लड़की की बातों पर विश्वास कर लिया था। उसके बाद वो लड़की को परीक्षा के लिए लेकर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लड़की वापस दरवाजे के पास आती है और उस महिला को चुपके से घर के अंदर ले आई थी।